को निखारना, ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार, क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी, बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण तो आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बजट से जुड़ी बड़ी बातें बताई हैं। बाकायदा बताई कि पंचकुला के पंचकमल दफ्तर, जो कि बीजेपी का दफ्तर है, और कार्यालय के दौरान कार्यालय में बैठकर उन्होंने पूरी बजट भाषण को सुना था। और ये तस्वीरें आपके सामने उस दौरान की हैं, जहां उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हैं और विधायक शक्ति रानी शर्मा की मौजूदगी रही और सबने एक साथ बजट भाषण सुना। और सुनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से मुखातिब हो रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और उन्होंने इस बजट से जुड़ी तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर किया है। किस तरीके से ये जो बजट है वो लाभान्वित कर रहा है प्रदेश को भी और देश को भी। तो देखिए, बजट 2026-27 की बड़ी बातें क्या रही हैं, एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि इस बार बजट में आया क्या है। बजट का ऐलान तो हुआ, तो उसमें क्या रहा है ये आप समझिए। टीसीएस की दर कम करने का प्रस्ताव जो है वो वित्त मंत्री लेकर आई है कि टीटीएस की दर को हम 5% से घटाकर 2% करेंगे। इसमें ये प्रस्ताव जो है वो वित्त मंत्री की ओर से लिया गया। इसके अलावा शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर को घटाया गया है, जैसा कि मैंने लगातार यहां पर जिक्र भी किया, जिसको 5% से 2% किया गया है शिक्षा और स्वास्थ्य में। इसके अलावा
विदेश में पढ़ाई के लिए टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया गया है। ये भी ऐलान जो है वो किया गया। ये बड़ी बातें रही हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये भी वित्त मंत्री की ओर से बताया गया जब वो बजट भाषण पढ़ रही थी। नए इनकम टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं आप अपना रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है तो उसकी जो तारीख है वो 31 जुलाई जो है वो तय कर दी गई है। इसके अलावा ITR 1, ITR 2 वाले लोग रिटर्न भर सकते हैं। ये भी मेंशन किया गया है। ये बड़ी बातों में आपके सामने है। इसके अलावा पैन के जरिए संपत्ति बेच पाएंगे एनआरआई। ये निश्चित तौर पर लाभान्वित करेगा एनआरआई को, जो यानी कि जो विदेश से बाहर रहते हैं भारतीय लोग, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने पैन के आधार पर अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। आयकर देने वालों की 2 कैटेगरी होंगी। ये भी तय किया जाएगा आपसे कि आयकर देने वालों की 2 कैटेगरी होंगी। उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। 6 महीने में विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। ये भी सरकार की ओर से बोला गया है कि आपको 6 महीने में अपनी विदेशी संपत्ति के बारे में बताना होगा। ये भी सरकार ने तय किया। साथ ही विदेशी आय की जानकारी ना देने पर आपके ऊपर 30% का जुर्माना लगेगा। ये भी सरकार ने तय कर लिया है कि अगर आपने अपनी विदेशी आय के बारे में इसको नहीं बताया, पब्लिक नहीं किया, सरकार को नहीं बताया, तो 30% जुर्माना लगेगा। आईटी सेवाओं के लिए समान सेफ हार्बर मार्जिन, ये भी सरकार की ओर से तय हुआ है। सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा 2000 करोड़ है। ये जानकारी। साथ ही बड़ी बातें क्या रही वो आपको बताते हैं कि अनिवासी को 5 साल की आयकर छूट रहेगी। ये भी सरकार ने तय किया कि जो अनिवासी है उसको 5 साल की आयकर छूट है, यानी कि वो 5 साल तक टैक्स नहीं देगा तो भी चलेगा। अनिवासी को 5 साल की आयकर छूट, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है उन तमाम लोगों के लिए जो कि अनिवासी हैं। विदेश यात्रा करना अब आसान होगा। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो ये सरकार ने आपके लिए आसान कर दिया है। अब आप आसानी से विदेश यात्रा कर पाएंगे, कम खर्चे पर कर पाएंगे। कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 22% टैक्स लगेगा। ये भी सरकार की ओर से तय हुआ है इस बार के यानी कि 26-27 के बजट में। साथ ही गैर कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर 30% टैक्स लगेगा। ये भी सरकार की ओर से तय किया गया है। आपको बताएं कि 31 मार्च तक कम फीस के साथ ITR दाखिल किया जा सकेगा। यानी कि जो तारीख है वो 31 मार्च तय हुई है, वो भी तब तक के लिए जब आप कम फीस में ITR जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाय बैक कैपिटल टैक्स का प्रस्ताव, ये भी सरकार ने बड़ी बातों में बताया है, साझा किया है। इक्विटी डेरिवेटिव्स पर लेन देन टैक्स बढ़ाने की योजना, ये भी सरकार की ओर से तय हुई है। साथ ही बजट 2026-27 की बड़ी बातें ये कि टीसीएस की दर कम करने का प्रस्ताव शिक्षा और स्वास्थ्य पे खास तौर से जो है वो सरकार ने तय किया है। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बातें हैं वो ये आपके सामने हैं और ये निश्चित तौर पर किसी न किसी वर्ग को लाभान्वित करने वाली ही हैं। और शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस की जो दरें हैं उसको घटाया गया है। तो वही विदेश में पढ़ाई के लिए अब टीसीएस को 5% से घटाकर 2% किया गया है। तो बजट की बड़ी बातें आपके सामने, किस तरीके से बजट जो है वो लाभान्वित करेगा। नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, ये भी वित्त मंत्री की ओर से बताया गया। 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं रिटर्न, ये भी सरकार ने अपनी जो एक तरीके से समय सीमा है वो भी तय कर दी है कि आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR 1, ITR 2 वाले लोग रिटर्न भर सकते हैं, ये भी वित्त मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है। आपको बता दें कि पैन के जरिए जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपनी संपत्ति बेच पाएंगे। अब ये NRI के लिए तय किया गया है। तो देखिए बजट में क्या और बड़े बदलाव हुए हैं और क्या इन ऐलानों से किन बदलावों से असर पड़ेगा, ये भी आपको बताते हैं। फास्टैग यूजर्स को KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़े हैं। ये थोड़ी सी देखिए महंगाई वाली खबर, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल अत्यधिक होता है, उनके दाम 50 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। RBI की मीटिंग में ब्याज दर घट सकती है, ये भी जो है वो जानकारी सामने आ रही है। तो ये वो बड़े बदलाव है जिनका असर कैसे पड़ेगा वो आपको बता रहे हैं। हवाई टिकट सस्ती हो सकती है, एविएशन फ्यूल के दाम घटे हैं, यानी कि जो बड़े बदलाव हुए हैं उससे असर किस तरीके से पड़ सकता है वो आपके सामने है। संपत्ति लेन देन के लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी है।
संपत्ति अगर आपको लेन देन करना है उसके लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी रहेगी। ये बड़ी बातें हैं। साथ ही राज्य के लिए क्या है ये भी आप जानिए। 1.4 लाख करोड़ रुपए की अनुदान राशि है राज्यों के लिए, जो कि केंद्र देता है और बजट में इसको एलोकेट करता है। साथ ही 4.5% के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा हुआ। ये वित्त मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया कि जो राजकोषीय घाटा है उसका अनुमान जो है वो 4.5% पूरा किया गया है। वित्त घाटा 4.3% रहने का अनुमान जताया गया है केंद्र सरकार की ओर से इस बार के बजट भाषण के दौरान। साथ ही शुगर और कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड कैंसर और शुगर काफी ज्यादा फैलने वाली ये बीमारी है और इसकी दवाएं काफी महंगी आती है, लेकिन इनको सस्ता किया जाएगा। 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं खासतौर से उनके लिए कई सारे ऐलान हुए हैं इस बार। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड भी होगी। ये भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही महत्वपूर्ण है और बाकायदा उनको सिखाया भी जाएगा, उनको ट्रेन भी किया जाएगा। पशुधन उद्योगों का आधुनिकीकरण होगा। ये भी वित्त मंत्री ने अपनी बड़ी बातों में मेंशन किया है कि ये भी किया जाएगा पशुधन उद्योगों का खासतौर से। साथ ही मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को समर्थन दिया जाएगा। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब्स को समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा क्या बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी, यानी कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम है भारत विस्तार कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही कृत्रिम अंगों का उत्पादन बढ़ाएंगे। जो आर्टिफिशियल अंग होते हैं, अगर किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो उसके लिए आर्टिफिशियल अंग लोग लगाते हैं, लेकिन उसका उत्पादन, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। किसानों को सलाह दी जाएगी। AI टूल जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये किसानों के लिए इस बार लाया गया है कि AI टूल के माध्यम से किसान जो है वो समझ पाएंगे किसी भी भाषा में। AI की मदद से उपज को बढ़ा पाएंगे किसान। ये सरकार ने इस बार उनको AI टूल की एक तरीके से सौगात दी है। साथ ही एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज का प्रस्ताव जो है वो भी सरकार लेकर आई है। ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेगा निश्चित तौर पर। इसके अलावा 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाएगा, यानी कि 15 जो पुरातत्व काल के स्थल हैं उनको विकसित किया जाएगा, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा।